नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 18 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री अतिशी होंगी। वे दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। वे अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में सबसे हैवी वेट मंत्री रही हैं। उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। विधायक दल की बैठक में अतिशी के नाम पर मुहर लग गई है। मंगलवार सुबह आप संयोजक केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इसमें सर्वसम्मति से नए नेता सदन का चुनाव किया गया। अतिशी पंजाबी राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। अतिशी साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुनी गई और 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री बनी। अब साल भर बाद ही 2024 में वे मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। अतिशी को केजरीवाल का करीबी सहयोगी और विश्वास पात्र माना जाता है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में स्थित तौलियासर भैरूजी मंदिर में मेले के कारण दर्शन करने अलसुबह रवाना हुई 3 महिलाओं को सामने से आ रही कार ने टक्कर मार दी। इससे 2 की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गई। इसी बीच मेले के दिन इस मार्ग को वन वे नहीं करने से लोगों में आक्रोश है। हर साल की तरह इस बार भी तौलियासर भैरूजी मंदिर में मेला भरा हुआ है। हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऐसे में जल्दी दर्शन करके वापस लौटने की कोशिश में श्री डूंगरगढ़ की 3 महिलाएं सुबह जल्दी घर से निकली थी और कांकड़ भैरूजी मंदिर के पास सामने से आ रही कार ने महिलाओं को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में ननद भाभी की मौत हो गई, जिसमें 34 वर्षीय राखी पत्नी आनंद निवासी आठसर बास और 20 वर्षीय खुशी तावनिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि माया पत्नी घनश्याम सारस्वत उम्र 25 साल बीकानेर गंभीर रूप से घायल है। जोधपुर जिले में सहायक कलेक्टर प्रियंका बिश्नोई जिंदगी और मौत के बीच अहमदाबाद के निजी अस्पताल में संघर्ष कर रही हैं। इसी बीच जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र लिखा है। पत्र में प्रियंका बिश्नोई के वसुंधरा अस्पताल में हुए उपचार की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। प्राचार्य डॉक्टर भारती सारस्वत ने बताया कि 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमेटी बनाकर 2 दिन में जांच रिपोर्ट देने को कहा है। कलेक्टर गौरव यादव ने मेडिकल कॉलेज को भेजे अपने पत्र में सहायक कलेक्टर प्रियंका बिश्नोई के उपचार में षड्यंत्र पूर्वक कोताही बरतने का अंदेशा जताया है। ऐसे में मामले की जांच इस अंदेशे के तहत करने को कहा गया है। अंदेशा में है कि एडीएम के उपचार में लापरवाही बरती गई, जिसके चलते उनकी हालत बिगड़ी। इस पर उन्हें अहमदाबाद रेफर किया गया है। राजस्थान में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साडू वाले बयान पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ीलाल मीणा ने अब गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा पलटवार किया है, साथ ही एक नसीहत भी दे डाली है। बता दें कि हाल ही में डोटासरा ने किरोड़ी मीणा को साडू बताया था। डोटासरा का ये बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। किरोड़ीलाल मीणा ने गीजगढ़ में कड़ी की कोठी चौराहे पर व्यापार मंडल के तत्वाधान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर किरोड़ी मीणा ने डोटासरा के साडू वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि डोटासरा ने साडू बना लिया, हमें क्या दिक्कत है, गुज्जर को भी साडू बना लो और अच्छी बात हो जाएगी। पंजाब के बठिंडा जिले के गांव नाथपुरा में एक बेटे ने अपने बाप की हत्या कर दी। आरोपी बेटे ने सोते समय वार कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की तरफ से की गई जांच में सामने आया है कि मृतक शराब पीने का आदी था और शराब पीकर अक्सर अपनी पत्नी और बेटे से मारपीट करता था। बताया जाता है कि देर रात गांव नाथपुरा निवासी परमिंदर सिंह ने शराब का सेवन कर अपनी पत्नी और बेटे के साथ मारपीट की थी। इसी मारपीट में क्षुब्ध होकर परमिंदर सिंह के बेटे सुखदेव सिंह ने गहरी नींद में सो रहे परमिंदर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर नथाना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में एक स्लीपर कोच बस ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में कोटा जिले के रहने वाले पिता पुत्र और एक अन्य रिश्तेदार की मौत हो गई। बस ने अनियंत्रित होकर सड़क पर बैठी गाय को भी टक्कर मारी है। गनीमत रही कि यात्रियों से भरी यह बस पलटी नहीं, अन्यथा दुर्घटना में घायल और मृतकों की संख्या बढ़ सकती थी। बड़ौदा थाने के प्रभारी अनिल राठौर ने बताया कि बस मध्य प्रदेश से 12 जिले के शाहबाद कैलवाड़ा होते हुए जयपुर जा रही थी।
दुर्घटना में मृतक पिता, पुत्र और उन्हीं के परिवार का लड़का है। कोटा जिले के अयाना थाना अधिकारी श्याम सुंदर चौधरी ने बताया कि मृतक लोहावत निवासी थे। मृतकों में 45 वर्षीय जगदीश, उसका 12 वर्षीय बेटा हर्ष और रिश्तेदार 19 वर्षीय हर्ष शामिल है। मृतकों के रिश्तेदार के एजेंसी का उद्घाटन शोरूपुर में था। वहीं से वापसी में जाते समय ही यह हादसा हो गया। उदयपुर जिले में स्थित जयसमंद सेंचुरी में 1 अक्टूबर से जीप सफारी शुरू होगी। इसको लेकर वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बारिश का दौर थमने से जल्द इसके ट्रैक की मरम्मत की जाएगी। जयसमंद सेंचुरी में 2 फेरों में सफारी होती है, सुबह 6 से 9 बजे तक और शाम को 4 से 6 बजे तक। हर साल मानसून में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक प्रदेश भर में सभी सेंचुरी और टाइगर रिजर्व में जीप सफारी बंद रहती है। 1 अक्टूबर से सब जगह सफारी शुरू होती है। जयसमंद में अभी 5 गाड़ियों का जीप सफारी के लिए संचालन किया जा रहा है। सेंचुरी में सफारी का प्रति व्यक्ति टिकट 649 रुपये है। सफारी के दौरान तेंदुए, चिंकारा, चीतल, जंगली सुअर, भालू, नीलगाय, मोर, बंदर आदि प्रजाति के वन्य जीवों को देखा जा सकता है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सफारी की मार्केटिंग भी की जा रही है। दीग जिले में शोक सभा में शामिल होकर घर लौट रहे बाइक सवार दंपति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के गांव सोनगांव निवासी 40 वर्षीय महादेव और 32 वर्षीय उनकी पत्नी सुशीला सेवर थाना क्षेत्र के गांव सनहुली में गमी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। जब वे गांव अऊ के पास पहुंचे तब एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने घायल दंपति को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सुशीला को मृत घोषित कर दिया। महादेव की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें भरतपुर के हायर सेंटर ले जाया गया, जहां से जयपुर रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही महादेव ने दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी आशुतोष सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन की पहचान और तलाश कर रहे हैं। दंपति के 2 बच्चे हैं। दोनों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया। दोनों की मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है। राजधानी जयपुर में परिचित युवक द्वारा महिला से रेप करने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपी परिचित ने उसे मारने की धमकी दी। अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर रुपए भी ऐंठ लिए। मुहाना थाने में 34 साल की महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोपी के परिचित होने के कारण उससे बातचीत होती रहती थी। आरोपी परिचित मिलने आने पर उसे अकेला पाकर जबरदस्ती करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने उसे मारने की धमकी दी। डरा धमकाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अपने मोबाइल में उसके अश्लील वीडियो भी बना लिए। अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर रुपए भी ऐंठ लिए। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पीड़िता थाने पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ जिले में जॉर्जियो भेजने के नाम पर 6 जनों से लाखों रुपए ठगने का मामला सामने आया। सदर थाने में पीलीबंगा के वार्ड नंबर 26 में रहने वाले जसपाल सिंह ने बताया कि वह पीलीबंगा में आइलर्स कोचिंग सेंटर चलाता है। वहीं आरोपित राम प्रताप निवासी 14 बीबी लोगों को वर्क वीजा पर भारत से जॉर्जियो भेजने का काम करता है। उसका पदमपुर में कार्यालय है। 6 माह पहले राम प्रताप उसके पास आया और बोला कि वह विदेश जाने के इच्छुक व्यक्तियों को जॉर्जियो भेजकर वहां होटल में काम दिलवा देगा। उसने प्रत्येक व्यक्ति का 9 लाख खर्चा बताया। उसके रिश्तेदारों ने राम प्रताप, उसके पिता सोहन लाल, नादर हुसैन, हरिंदर सिंह, सुपारी देवी, ख्वाजा हुसैन, दिव्या, रेखा देवी, कपिल मिश्रा, राहुल सिंह, मोहम्मद हुसैन आदि के बैंक खातों में 65 लाख रुपए जमा करवा दिए। आरोपियों ने उन्हें दुबई भिजवा दिया और वहां मारपीट कर बंधक बना लिया। जैसे तैसे वे भारत पहुंचे और आरोपियों को उलाहना दिया तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी।